हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की ये हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकता है, क्योंकि वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उनके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को उसमें ऐड ऑन किया है। आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो। और फिर शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको मेरे वीडियो का टाइमिंग पता ही होगा, सुबह मॉर्निंग में मैं 9 AM तक आपकी ग्रामर की वीडियो अपलोड करती हूँ, और इवनिंग टाइम में भी 9 PM तक आपकी लिटरेचर की वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही UPSSC GS का बैच चल रहा है, जिस किसी को उसे देखना है उसे भी देख सकता है। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। देखिए, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, इसी का अपोजिट बताना है। ठीक है, सेंटेंस भी देख लेते हैं। व्हाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि अट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंटोनियम। अक्सर हम एंटोनियम और सिनोनियम में यही कंफ्यूजन कर देते हैं कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और हमें लगता है कि सिनोनियम पूछा गया है और पहला ही ऑप्शन देख के हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। तो अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है डिस्चार्ज, डिस्ट्रॉय, रिपील, रिमूव। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, डिस्चार्ज आपको पता है, ये डिस्चार्ज का तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, डिस्ट्रॉय ये भी बहुत ही इजी वर्ड है, और रिमूव ये भी। ठीक है, और रिपील क्या होता है? रिपील का मतलब होता है प्रतिरोध करना। ठीक है, विरोध करना किसी चीज का। और जैसे अट्रैक्ट का है आकर्षित करना अपनी तरफ, और रिपील क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? विरोध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। इसमें कहा गया है द पार्टी वॉज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न। ओके, देखिए यहाँ पे जो कंसर्न वर्ड दिया गया है, अंडरलाइन वर्ड, इसका हमें अपोजिट ढूंढना है। तो बताइए कंसर्न का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है केयर्ड, अटेंटिव, डिपेंडेबल, अनइन्वॉल्व्ड। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं केयर्ड, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसर्न का। ऐसे ही अटेंटिव है। बाकी बचे दो ऑप्शन, बताइए इनमें से क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, कंसर्न का अपोजिट अगर हम देखें तो वो क्या होगा? अनइन्वॉल्व्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सब वर्ड्स के आपको मीनिंग इनफैक्ट पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ही इज वेरी सीरियस बाय टेम्परामेंट। तो बताइए सीरियस का अपोजिट क्या होता है? वेरी इजी, दिस इज द इजीएस्ट वन फॉर टुडे। ऑप्शन है ग्रेव, ट्राइबल, सोबर, स्टूपिड। बताइए ही इज वेरी सीरियस बाय टेम्परामेंट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सीरियस का अपोजिट क्या होता है? ग्रेव। ग्रेव तो रॉन्ग है। ट्राइबल, ट्रिवियल, सोबर, स्टूपिड, क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो अपोजिट है वो है ट्राइबल। ट्राइबल मतलब ज़्यादा सीरियस बात ना होना, मतलब बहुत तुच्छ सी बात होना, बहुत छोटी बात होना। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ट्राइबल। ठीक, ग्रेव आपको पता ही है, बहुत ही गंभीर व्यक्ति को ग्रेव बोलते हैं। सोबर शांत, स्टूपिड बेवकूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल दी। बताइए, अगर हमें लीकिंग पाइप लीक कर रहा है और उसे सही कराना है तो हम किसे बुलाएंगे? ऑप्शन है कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट। बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसे बोलते हैं हम प्लम्बर। ठीक है, ये ध्यान रखना। वन हु फर्निश्ड एंड फिट्स एंड रिपेयर पाइप्स इज नोन एज प्लम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर द इवेंट द फेल्ट वीक एंड टायर्ड। दे फेल्ट
एक मिनट यहाँ लिख देते हैं दे, ठीक है। आफ्टर द इवेंट दे फेल्ट वीक एंड टायर्ड, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है फेल्ट वीक एंड टायर्ड, इसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है एनकोमियास्टिक, एनर्जाइज्ड, एनर्वेटेड या engineered। क्या होगा? फेल्ट वीक एंड टायर्ड। यस, इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा ना वो होगा enervated, ठीक है। द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ फेल्ट वीक एंड टायर्ड इज enervated। नेक्स्ट, सिक्स्थ इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए इसका भी हमें करेक्ट सिनोनिम में बताना है या मीनिंग बताना है बेसिकली। ड्यू टू दीज रीजंस वी आर ऑल इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन। तो ड्यू टू दीज रीजन की जगह कुछ रिप्लेसेबल कोई वर्ड आ सकता है क्या, वो देखना है हमें। ड्यू टू दीज रीजंस क्या आएगा? आउट ऑफ दीज रीजंस, फॉर दीज रीजंस, बाय दीज रीजंस, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर दीज रीजन, ठीक है। ड्यू टू दीज रीजन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर दीज रीजन वी आर ऑल इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द मीनिंग ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड। बताइए अब ब्रोकन रीड का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन है फ्यूटाइल एफर्ट, रेयर, अनरिलायबल और अ सडन ग्रेट शॉक। क्या होगा इसका राइट आंसर ब्रोकन रीड का? सोचिए, ब्रोकन रीड का मतलब होता है अनरिलायबल पर्सन, ठीक है, अनरिलायबल पर्सन या फिर अनसपोर्टेड पर्सन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8 इज व्हाट इज मेंट बाय द इडियम टू सिंक योर टीथ। बताइए इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? टू सिंक योर टीथ। ऑप्शन है टू कीप अ सीक्रेट, टू टॉक अननेसेसरीली, टू बिकम कंप्लीटली इन्वॉल्व, टू बाइट समथिंग रियली हार्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? टू सिंक योर टीथ। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, टू सिंक योर टीथ का मतलब क्या होता है? इसका मीन है सी, टू बिकम कंप्लीटली इन्वॉल्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 9 इज नो वन स्पेंड मनी द वे यू डू। द अंडरलाइन पार्ट इज, देखिए यहाँ पे द वे यू डू, इसके बारे में आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी क्लॉज है बेसिकली, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मेन पार्ट जो होते हैं क्लॉज के वो दो ही माने जाते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे नाउन क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ और एडवर्बियल क्लॉज हुआ, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी क्लॉज है ये, ठीक है। द वे यू डू, नो वन स्पेंड मनी द वे यू डू, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप समझेंगे सेंटेंस को तो इसमें स्पेंड मनी मतलब द वे यू डू जो वर्ड है ना वो किसको क्वालिफाई ज्यादा कर रहा है, नाउन को या फिर वर्ब को? ये समझिए, नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, तो किसे ज्यादा क्वालिफाई कर रहा है? यस, ये जो क्वालिफाई कर रहा है वो कर रहा है वर्ब को, कि वो मनी ऐसे स्पेंड करता है, मतलब जैसे तुम मनी स्पेंड करते हो ऐसे कोई नहीं करता। नो वन स्पेंड मनी द वे यू डू, जैसे तुम करते हो, तो उसके काम करने के तरीके को क्वालिफाई किया जा रहा है, ठीक है। और जब हम किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं तो वो बेसिकली वैसे तो बनता है एडवर्ब, और अगर क्लॉज है तो एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, सी को मत कनेक्ट कर लेना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। दैट ही मे फॉल इल वरीज मी, तो अंडरलाइन पार्ट जो है इसकी भी क्लॉज बतानी है। वो कह रहा है दैट ही मे फॉल इल वरीज मी, कि वो बीमार पड़ जाएगा ये मुझे चिंतित करता है,
क्या चिंतित करता है कि वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आंसर में आ रहा है हमारा। ठीक है, क्लॉज। तो बताइए ये क्या होगा, एडजेक्टिव है, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, क्या के व्हाट के आंसर में आने वाला वर्ड या तो हम उसे क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे, या फिर नाउन की जगह हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, मोस्ट प्रायर या मोस्ट सुपर आंसर जो होगा, मोस्ट प्रीफरेबल, वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली ज्वाइंट। देखिए, दो सेंटेंस को ज्वाइंट करके हम बेसिकली जैसे कंपाउंड सेंटेंस बना लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया, इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, जिसका मीनिंग बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, ए है, नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव। या फिर अगला है, नो सूनर डिड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव। नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट मूव। No sooner had we boarded the train when it started to move. क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, जैसा कि आपको पता है ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में बनेंगे। ठीक है, और इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के बाद में हमें ये भी देखना है कि ये पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए या पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हमेशा जो फर्स्ट वर्क कंप्लीट हुआ है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है। ठीक है, तो नो सूनर के बाद हैड आना चाहिए, ना कि डिड। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है, हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है इसमें, मतलब कौन सा वाला करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा कंजंक्शन देन का ही यूज होता है। ठीक है, वैन यूज नहीं होगा, इसलिए रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, option number A is the right answer for this question. Question number 12. I hope it is clearly visible to you. Okay, तो इसमें भी हमें कनेक्टेड सेंटेंस सही वाला बताना है कि किसकी फॉर्मेशन सही है। फर्स्ट है, he is slow but he is sure. He is slow as he is sure. He is slow nor he is sure. He is neither slow but he is sure. क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, हमेशा जब भी हम दो विपरीत चीजों को बता रहे होते हैं तो उसमें हमेशा हम बट का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 13, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग। नेक्स्ट है, हार्डली डिड आई एंटर द रूम when the phone rang. Hardly I entered the room and the phone rang. Hardly had I entered the room when the phone was ringing. क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका भी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग। ओके, now moving to the next question. Question number 14, which sentence is in passive voice। तो passive voice की पहचान जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हमेशा ध्यान रखना है। passive voice में क्या होता है कि वर्ब की फॉर्म थर्ड होनी चाहिए प्लस बी फॉर्म के साथ, बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनमें से कोई आ सकती है, प्लस वर्ब थर्ड होनी चाहिए। ठीक है, वो पैसिव वॉइस की पहचान होती है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, आई नो हिम, तो इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसलिए ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट, वी हैव मिस्ड द ट्रेन, तो ये भी एक्टिव वॉइस का ही है। कैसे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव यूज हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस का ही है। अगला देखें, अ प्राइज वॉज वॉन बाय मी एंड आई वॉन अ प्राइज, तो आई वॉन अ प्राइज ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और इसी का अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो बना हुआ है अ प्राइज वॉज वॉन बाय मी, तो दिस इज द पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, लेबरर्स आर मेकिंग द रोड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द रोड।
जो सभी में आ रहा है। उसके बाद आ रहा है आर मेकिंग, यानी कि हमें भी इज आर एम का ही यूज़ करना है प्लस बीइंग यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये द रोड इज बीइंग। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे हैज़ बीन आएगा, ना ही वाज बीइंग आएगा और ना ही इज मेड आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द रोड इज बीइंग मेड बाय लेबरर्स। ठीक है, नेक्स्ट 16, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। तो आपको इसका मीनिंग बताना है, हेल बेंट एट गेटिंग, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सॉरी, इसका करेक्ट फॉर्मेशन भी करना है। हेल बेंट एट गेटिंग होना चाहिए, या फिर हेल बेंट ऑन गेटिंग, हेल बेंट फॉर गेटिंग, या हेल बेंट टू गेटिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, हेल बेंट एट गेटिंग ही करेक्ट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नहीं, आई थिंक एट की जगह ऑन सही रहेगा, हेल बेंट ऑन गेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसे ही लगाइए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हेल बेंट ऑन गेटिंग। नेक्स्ट 17, 17 is you are warned against committing the same mistake again। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। यस, यू आर वॉन्ट, सॉरी आई थिंक एरर की बात नहीं कही गई है यहाँ पे, इसी की बात कही गई है, अगेंस्ट कमिटिंग। क्या ये सही है या इसकी जगह कुछ और आएगा? यू आर वॉन्ट अगेंस्ट कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन, तो क्या आना चाहिए? टू कमिट होना चाहिए, फॉर कमिटिंग होना चाहिए, अगेंस्ट टू कमिट होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, while we would like that all Indian children to go to school, we need to ponder why they do not। बताइए। इसमें बेसिकली क्या ढूंढना है आपको? एरर पार्ट ढूंढना है। ठीक है, किस पार्ट में एरर है ये बताना है। एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है ये, एरर। ठीक है, तो इनमें से कौन से हिस्से में आपको एरर लग रहा है वो बताना है। दैट ऑल इंडियन चिल्ड्रन, इफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, आई थिंक सॉरी, ये एरर से भी नहीं है, इसमें डिटेल लिखी हुई नहीं थी इसलिए माय अपॉलॉजी। इसमें बेसिकली यही है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका इम्प्रूवमेंट या उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है या नहीं। अंडरलाइन वर्ड यहाँ से शुरू है, ऑल इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, तो बताइए ये दैट ऑल इंडियन चिल्ड्रन सही है, या फिर दैट ऑल दी इंडियन चिल्ड्रन, या फिर इफ ऑल दी चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन चिल्ड्रन। क्या आना चाहिए यहाँ पे? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है दैट ऑल चिल्ड्रन, नहीं, यहाँ पे आएगा ऑल इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड। अब इसे ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब एक ही सेंटेंस के रूप में बना देना है। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क, तो इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन में? ड्यू टू बी टायर्ड आई कुड नॉट वर्क, आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क, बीइंग टायर्ड आई डिड नॉट वर्क, एज आई वॉज टायर्ड आई डिड नॉट वर्क। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगा ऑप्शन बी, आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन इंडिया। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज हो सकता है, ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा गया, राणा प्रताप वाज दी ब्रेवेस्ट सोल्जर इन इंडिया। तो इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? राणा प्रताप वाज दी मोस्ट ब्रेव सोल्जर,
नो अदर सोल्जर वॉज सो ब्रेव एज राणा प्रताप in India. Rana Pratap was the brave soldier in India. No other soldier is much brave as Rana Pratap. कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? यस देखिए, अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें जो क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, वो अभी सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि या तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होगा या फिर पॉजिटिव डिग्री में चेंज होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो आई थिंक कंपैरेटिव भी नहीं, इसे हम पॉजिटिव डिग्री में ही चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल है। जैसे ऑप्शन बी में है, नो अदर सोल्जर वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों दोस्तों के साथ स्प्रेड करें, और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको सारी वीडियोस को देखना है और अपने सजेशन, अपने वैल्यूएबल सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं, जिससे कि मैं आगे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।